बरेली हिंसा पर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा हमने हंगामा करने वाले उपद्रवियों को सबक सिखाया। बरेली में ना तो नाकेबंदी होगी ना ही कर्फ्यू लगेगा। बिहार के दरभंगा में नवविवाहित शिक्षिका की संदिग्ध स्थिति में मौत, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को की हुई मुलाकात, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, यूक्रेन युद्ध के बारे में की चर्चा। हरियाणा के गुरुग्राम में तेज रफ्तार थार का कहर, डिवाइडर से टकराई गाड़ी, हादसे में 5 लोगों की मौत, मरने वालों में यूपी के जज की बेटी भी होने का दावा। बिहार के मधुबनी में ग्रामीणों और पुलिस के बीच हुई झड़प, बचाव में पुलिस ने कई राउंड फायरिंग कर बचाई अपनी जान। यूपी के बाराबंकी में आई लव मोहम्मद के पोस्टर मिले, अन्य जिलों में विवादों के बीच सरूद्दीनपुर में तस्वीरें वायरल, प्रशासन ने जांच की शुरू। मुजफ्फरपुर में हथियार लहराते हुए युवक का वीडियो आया सामने, वीडियो में सरेआम पिस्टल लहराता दिखा युवक। यूपी के सहारनपुर में दुकान के अंदर घुसकर दबंगों ने महिला के साथ की मारपीट, घटना का वीडियो वायरल। राजस्थान के कोटपूतली में भीषण सड़क हादसा, हादसे में महिला की मौत, घटना का सीसीटीवी आया सामने। सहारनपुर में देवबंद पुलिस ने 7 मनचलों को किया गिरफ्तार, गिरफ्तारी के बाद हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए आरोपी। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत को एक और बड़ी कामयाबी, बब्बर खालसा के आतंकी परमिंदर सिंह और पिंडी भारत लाया गया। एनएसए के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक जोधपुर जेल शिफ्ट, हाई सिक्योरिटी वार्ड में सीसीटीवी से 24 घंटे होगी निगरानी। यूपी के बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद पर बवाल, हिंसा के बाद 30 से ज्यादा गिरफ्तार, 50 हिरासत में। शहबाज शरीफ के यूएन में भारत पर झूठे आरोप लगाने के बाद भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा। भारत ने यूएन में कहा पाकिस्तान दशकों से आतंकी कैंप चला रहा, पाकिस्तान का ड्रामा झूठ नहीं चल सकता। यूएन में भारत ने राइट ऑफ रिप्लाई के तहत पाकिस्तान की लताड़ लगाई। भारतीय राजनयिक पेटल गहलोत ने कहा हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी से नहीं झुकेंगे। बिहार के नवादा में चेकिंग के दौरान एक लग्जरी कार में शराब बरामद, झारखंड से शराब लेकर आ रहा था आरोपी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा 50 साल तक गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। राहुल और प्रियंका ने महिलाओं को छला। महाराष्ट्र के बीड में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी देने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, दोनों आरोपियों की कोर्ट में से मिली जमानत। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में स्कूली छात्र की हत्या, स्कूली बच्चों से विवाद के बाद बाहरी लड़कों ने की थी छात्र की पिटाई। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान का शासन हाइब्रिड मॉडल पर आधारित है, यहां सेना और सिविलियन नेतृत्व साथ मिलकर काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के एटा में चोरों ने देशी शराब के ठेके पर किया हादसा, वारदात का सीसीटीवी आया सामने। राजस्थान के टोंक में डिप्टी सीएम प्रेमचंद चंद बैरवा ने किया बस का निरीक्षण, बस में सवार डिप्टी सीएम को पहचान नहीं पाया कंडक्टर। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ट्रक की टक्कर से प्राइमरी टीचर की मौत, 7 साल का बेटा हुआ घायल, हादसे का सीसीटीवी आया सामने। पुणे की मावल आइडियल सोसाइटी की 12वीं मंजिल में लगी भीषण आग, आग पर पा गया काबू। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद हिमायत सागर के गेट खोलने के बाद उफान पर मूसी नदी, आसपास के घरों में भरा पानी, प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जोधपुर में आवारा सांड के हमले में महिला गंभीर रूप से घायल, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। यूपी के बहराइच में भेड़िए का आतंक जारी, एक महिला और एक पुरुष पर भेड़िए ने किया अटैक, भेड़िए के हमलों में अब तक 4 मासूमों की मौत, दर्जन भर लोग घायल। अजमेर में सड़क पर स्टंट का वीडियो वायरल, पुलिस ने रजिस्ट्रेशन नंबर से की युवक की पहचान, किया चालान। पटना में फ्लैट के अंदर गन फैक्ट्री का पर्दाफाश, 4 देसी पिस्टल, 2 मैगजीन, 58 जिंदा कारतूस जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली के राजौरी गार्डन में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, राजौरी गार्डन इलाके से अवैध पटाखों का जखीरा बरामद, मेरठ, गुरुग्राम, गाजियाबाद से मंगाए गए थे पटाखे। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में शातिर चोर और पुलिस की हुई मुठभेड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बरेली में हिंसा के बाद मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने हिरासत में लिया, तौकीर रजा से पूछताछ कर रही पुलिस। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में स्कूली बच्ची को बचाते वक्त बीडीओ हुए दुर्घटना का शिकार, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में गर्म दूध के बर्तन में गिरे बच्ची की हुई मौत, सीसीटीवी आया सामने। हरियाणा के फरीदाबाद में बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़, 4 बदमाश गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। हरियाणा के पानीपत में 40 साल पुरानी फैक्ट्री पर आधी रात चला बुलडोजर, प्रशासन और फैक्ट्री मालिक के बीच तीखी बहस। मध्य प्रदेश के मंडला में नेशनल हाईवे 30 पर भीषण हादसा, ट्रक और ट्रॉले के आमने सामने हुई भिड़ंत, 1 शख्स की मौत, 2 घायल। बुलंदशहर में पुल के नीचे मिला नाबालिग बच्ची का शव, पिता पर हत्या के बाद शव फेंकने का आरोप। यूपी के ललितपुर में अपराधियों और महिला पुलिस के बीच हुई मुठभेड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बारात पर हुआ हमला, दूल्हे की हालत गंभीर, 6 आरोपी नामजद एफआईआर। गुजरात के बारडोली में नवरात्रि का जश्न, बॉलीवुड की मशहूर हीरोइन जानकी बोदीवाल ने उत्सव में की शिरकत। गुजरात के राजकोट में 60 साल पुरानी गरबा परंपरा का निर्वहन, राजशाही काल से चली आ रही है परंपरा। कन्नौज में महिला की हत्या और लूट के मामले में मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार, आरोपी पर पहले से दर्ज है 19 मुकदमे।
उत्तर प्रदेश के रामपुर में 1 लाख रुपए का इनामी जुबैर हुआ ढेर। गोरखपुर में दीपक गुप्ता हत्याकांड का मुख्य आरोपी भी था जुबैर पर दर्ज थे 17 मुकदमे। मुजफ्फरनगर में पॉक्सो केस में जेल गए वृद्ध के पक्ष में पहुंचा आधा मोहल्ला, लोगों ने झूठे केस में फंसाने का लगाया आरोप। तेलंगाना में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, भारी बारिश से मूसी नदी उफान पर। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, बदमाश सुहेल के पैर में लगी गोली। महुआ में बेटू ने लिया 9 साल पहले हुई पिता की हत्या का बदला, पुलिस ने 3 सगे भाइयों समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के वाराणसी में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, पर्यटकों और स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील, ड्रोन से भी हो रही निगरानी। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में गरबा पंडालों में श्री बालवीर हनुमान भक्त मंडल के पंडाल में लव जिहाद के खिलाफ संदेश वाले पोस्टर, महिलाओं युवतियों से सावधानी बरतने की अपील। बहराइच में एसएसबी ने काठमांडू जेल से फरार कैदी को किया गिरफ्तार, पूछताछ के बाद नेपाल पुलिस को सौंपा। तेजस्वी यादव का जेडीयू पर तंज, कहा लोगों को जेडीयू से हो रहा है मोह भंग, जेडीयू का नहीं है कोई भविष्य। दिल्ली में पानी के बिलों पर बड़ा फैसला, लेट पेमेंट सरचार्ज होगा माफ, अवैध कनेक्शन होंगे वैध। गुरुग्राम में महिला के साथ अश्लील चैट करने वाला कांस्टेबल सस्पेंड, महिला की शिकायत पर एक्शन। पटना में शाह के बीजेपी नेताओं को दिया विनिंग फॉर्मूला, बोले गुटबाजी छोड़िए, कौन क्या है भूलिए, कार्यकर्ता बनकर चुनाव में लगिए। शामली में मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश अजय उर्फ पाठा के पैर में लगी गोली, आरोपी पर दर्ज है छेड़छाड़ सहित कई सारे मामले। प्रतापगढ़ में पति ने धारदार हथियार से की पत्नी की हत्या, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। चंदौली में गौ तस्करों पर पुलिस का एक्शन, भागने की कोशिश कर रहे गौ तस्कर को गोली लगने से घायल। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसियों का संयुक्त ऑपरेशन तेज, विदेश में बैठे गैंगस्टर दिशा पाटनी केस के मास्टरमाइंड जल्द भारत लाए जाएंगे। यूपी के सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 रुपए का इनामी बदमाश को पैर में लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली आश्रम केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने बाबा स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज। दिल्ली के बाबा चैतन्यानंद सरस्वती पर 17 छात्राओं से यौन उत्पीड़न का आरोप, पुलिस उत्तराखंड हरियाणा समेत 5 राज्यों में कर रही तलाश। अमृतसर में बीएसएफ का बड़ा एक्शन, अमृतसर सीमा पर 3 किलो हेरोइन और पिस्तौल बरामद। यूपी के मऊ में आई लव मोहम्मद का एक और समुदाय के लोगों ने निकाला जुलूस, पुलिस की सख्ती से लोग हुए तितर-बितर। चंदौली में कूड़ा बाजार के पास मुस्लिम बहुल इलाके में आई लव मोहम्मद लिखा हुआ एक बड़ा बैनर लगाने का तनाव बढ़ा। बिहार के अररिया में आई लव मोहम्मद पर मचा बवाल, आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का हंगामा। कासगंज में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने से विवाद, सड़कों पर उतरे लोग। पाकिस्तान के पीएम ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फिर की चापलूसी, बोले अगर समय पर ट्रंप कोशिश नहीं करते तो पूरे दक्षिण एशिया में बड़ा युद्ध होता। न्यूयॉर्क में बौखलाया आतंकिस्तान का नया झूठ, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ बोले हम क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद को हरा रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटने जैसा नाटक। पीएम सीएम सौगात पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान, सीधे महिलाओं के खाते में 10,000 की राशि भेजे जाने को बताया ऐतिहासिक। असम पुलिस ने सिंगर जुबिन गर्ग की मौत मामले में संगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी को किया गिरफ्तार, शेखर जुबिन के साथ सिंगापुर की यॉट में थे शामिल। अंडमान के पास समंदर में मिला प्राकृतिक गैस का बड़ा भंडार, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पोस्ट कर दी जानकारी, कहा गैस के परीक्षण में 87% मीथेन मिली। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर कैलाश विजयवर्गीय के बयान से नाराज कांग्रेस, भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैलाश विजयवर्गीय के घर का घेराव किया। फराह खान ने दीपिका पादुकोण के 8 घंटे काम करने को लेकर कसा तंज, कहा कुक दिलीप संग उड़ाया मजाक। गुजरात के भरूच में हॉस्टल ग्राउंड पर भव्य गरबा महोत्सव, पुलिस वेलफेयर सोसाइटी ने किया आयोजन। गुजरात के सूरत में गरबा महोत्सव के दौरान हाई टेक निगरानी एआई का इस्तेमाल। गुजरात के छोटा उदयपुर में बोधेली की शिवरंजनी स्कूली की प्रतिभाशाली बालिकाओं ने पेश किया भरतनाट्यम नृत्य, मनमोहक प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोहा। दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल गरबा फेस्टिवल 2025 की शुरुआत, एक साथ देखा उत्सव, कूटनीति, वैश्विक सहभागिता का मिलन। कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए पंडालों का उद्घाटन, कई जगह फूलों और शीशों से बनाए गए भव्य पूजा पंडाल। कोलकाता में जगह जगह थीम पर बन रहे हैं दुर्गा पूजा पंडाल, काल्पनिक तानाशाह हीरक रानी की थीम पर बना भव्य दुर्गा पंडाल। पंजाब के अमृतसर के गांव मुजफ्फरपुरा में बाढ़ पीड़ितों की मदद, पीड़ितों को बनाकर दिए गए 2 मकान। फिलीपींस में नए समुद्री तूफान बुआलिया का कहर, कई इलाकों में भीषण बाढ़, 10 की मौत। भूटान ने भारत की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के दावे को किया समर्थन, भूटान के पीएम ने यूएनजीए में किया समर्थन। अमेरिका के न्यूयॉर्क में शेख हसीना के समर्थकों ने यूएनजीए मुख्यालय के बाहर किया प्रदर्शन, बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर यूनुस के खिलाफ भी नारेबाजी। जल्द खत्म हो सकता है गाजा का युद्ध, अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर किया दावा। संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भाषण का किया गया विरोध, कई देशों के राजनयिकों ने किया वॉकआउट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब ऑपरेशन मीर जाफर, सीमा पार मिसाइल टेस्ट की जानकारी लीक करने वाले जासूसों पर शिकंजा।
ऑपरेशन सिंदूर के खौफ से खैबर पख्तूनख्वा में नया आतंकी अड्डा बना रहा लश्कर ए तैयबा अफगान बॉर्डर में 47 किलोमीटर दूर बन रहा मरकज जिहाद ए अक्सा। शिल्पा को राज कुंद्रा से नहीं मिले 15 करोड़, एक्ट्रेस के वकील बोले खबरें झूठी हैं, इमेज खराब करने की कोशिश। मीडिया के सामने संजय कपूर की संपत्ति का खुलासा नहीं करेंगी प्रिया सचदेव, फैसले से करिश्मा के बच्चे भी राजी। इस हफ्ते टीआरपी लिस्ट में अनुपमा ने मारी बाजी, रूपाली गांगुली का शो, अनुपमा एक बार फिर नंबर 1 स्पॉट पर काबिज। स्मृति ईरानी का सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी नंबर 2 पर खिसका। वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड से जुड़े मानहानि केस में आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े को लगा झटका। अदालत ने समीर वानखेड़े से अपनी याचिका में संशोधन करने को कहा। बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट्स ने फरहाना भट्ट को चुना अपना अगला कप्तान। हार के बाद गौरव खन्ना जज्बाती हो गए। बड़े स्केल पर बनाई जाएगी सोहम शाह की अपकमिंग फिल्म तुम्बाड़ 2, 150 करोड़ रुपए का रखा गया बजट। एशिया कप के सुपर 4 राउंड के आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया ने रोमांचक मुकाबले में सुपर ओवर में श्रीलंका को चटाई धूल। भारत के 202 रनों के जवाब में श्रीलंका ने पारी की आखिरी गेंद में मैच को किया टाई। अब फाइनल में कल टीम इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान से। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को एशिया कप के मैच के बाद बयान देने के लिए आईसीसी ने माना दोषी। मैच फीस का 30% जुर्माना लगेगा। बिहार के गोपालगंज में रास्ते के विवाद को लेकर युवक की पिटाई, इलाज के दौरान मौत। बिजनौर में मुठभेड़ के दौरान बदमाश अजीम हुआ घायल, आरोपी पर दर्ज है लूट, चोरी और गौकशी के 17 मामले। वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड से जुड़े मानहानि केस में आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े को लगा झटका। अदालत ने समीर वानखेड़े से अपनी याचिका में संशोधन करने को कहा।